जिया क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल और प्लस टू में जो बहाली होने वाली है 2025 में, इसमें क्या सिलेबस होने वाला है और इसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, उम्र सीमा क्या है, सीधी नियुक्ति है या फिर ये सिर्फ पारा टीचरों के लिए है या फिर ये नॉन पारा के लिए है। इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आई है इसमें 20% आरक्षण जो है वैसे टीचरों को मिलेगा जिनका जो है अनुभव 5 साल का है और वो सरकारी स्कूलों में उनका अनुभव है, यानी मध्य विद्यालय या उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में जो 5 साल से अधिक पढ़ा चुके हैं, वो भी स्नातक प्रशिक्षित सहायक, ठीक है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी ग्रेजुएट जो भी टीचर हैं सहायक आचार्य, उनको 20% का आरक्षण मिलेगा। बाकी जो है 80% पे सीधी नियुक्ति होगी, यानी 80% पे सभी फाइट करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 2 पेपर होने वाला है, एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1 की। सबसे पहले पेपर 1 में क्या रहेगा, तो पेपर 1 जो है आपका 200 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स। पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का रहेगा। अब 200 मार्क्स में क्या क्या रहेगा आपको हम बताते हैं। देखिए, पेपर 1 में आपका रहेगा जीके, फिर कंप्यूटर हो गया। उसके बाद आपका क्या रहेगा, ये दोनों मिला के आपको जो है 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और बाकी 100 मार्क्स जो बचा आपका वो किसका रहेगा, तो हिंदी और इंग्लिश का, यानी 100 मार्क्स पे जो है जीके और कंप्यूटर का सवाल पूछा जाएगा और 100 मार्क्स जो है उस पर हिंदी और इंग्लिश का सवाल पूछा जाएगा। यानी आप अगर टीचर बन रहे हैं तो आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। और इसका जो टाइमिंग वो 3 घंटे का रहेगा, यानी अवधि जो है वो 3 घंटे का रहेगा। और इसमें आपको जो है 33% लाना अनिवार्य है, यानी आप 33% से कम लाते हैं तो आपका जो है अगला पेपर वो चेक नहीं होगा आपको, यानी 33% लाना कंपलसरी है। ये हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं और ये पेपर 1 जो है ये क्वालिफाइंग है, इसमें मेरिट नहीं बनेगा। ये जो है क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपका मेरिट नहीं बनेगा। बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जो है ये 300 मार्क्स का होगा और ये पेपर 2 जो है ये आपका सब्जेक्ट बेसिस होगा, यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जो सब्जेक्ट रखिएगा हाई स्कूल और प्लस 2 में, उसी से जो है आपका 300 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा और ये भी 3 घंटे का रहेगा। ये भी 3 घंटे का आपका रहेगा, यानी टोटल देखा जाए तो 200 प्लस 300 यानी 500 प्रश्न इसमें रहेंगे, 2 पेपर मिला के। पेपर 1 में जो है आपका 200 प्रश्न और पेपर 2 में जो है 300 प्रश्न। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि उम्र सीमा क्या है, ठीक है, और न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना लाना है इस एग्ज़ाम में। साथ ही जो पेपर 2 है इसमें भी आपको न्यूनतम जो है 33% लाना ही है, इससे कम आपको नहीं लाना है, ये भी कंपलसरी है। आगे हम बात करते हैं उम्र सीमा और न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की। देखिए, न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है देखिए फ्रेंड्स, इसका उम्र सीमा की गणना कैसे होगी, यानी जिस साल भी ये वैकेंसी आती है, मान लीजिए 2025 में ये वैकेंसी आ रही, तो उस साल जो है अगस्त से गणना की जाएगी, यानी अगस्त से जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। देखा जाएगा आपका कि 1 अगस्त को जो है आपका मिनिमम 21 साल हुआ है या नहीं है, या फिर मैक्सिमम जो भी है एज वो 1 अगस्त को ही देखा जाएगा। जिस साल भी ये वैकेंसी आएगी उस साल के अगस्त माह को आधार बनाकर जो है उम्र की गणना की जाएगी। अब बात करते हैं हम कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इसका बढ़ा के रखा गया है, यानी आपको 50% जो है
लाना ही है। यानी 300 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होता है, यानी पेपर 2 से ही मेरिट बनेगा, यानी 300 मार्क्स जो आपका सब्जेक्ट बेसिस रहेगा उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। तो उसमें जो है आपको 50% यानी 150 जो है लाना अनिवार्य है। ये हम बात किए किसका, तो ओबीसी और जनरल का। ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए जो है 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे आप कम लाइएगा तो क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। अब बात करते हैं एसटी एससी की। एसटी एससी के लिए जो है 5% का छूट है, यानी आपको 45% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही है। बिना आप इतना मार्क्स लाए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको जो है 45% से ऊपर लाना है मार्क्स, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ये बात है एससी और एसटी की, यानी आपको इतना परसेंट मार्क्स जो लाना ही है, यानी आपको 45% मार्क्स जो है आपको लाना है, तब आप एसटी या एससी कैटेगरी में हैं तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखें कि हाई स्कूल और +2 में जो भी बहाली होने वाली है, जो यानी 9 to 12 की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 9 to 12 की, यानी हाई स्कूल हो गया आपका 9 और 10 और +2 हो गया 11 12, यानी इसमें जो भी बहाली आएगी उसमें 20% आरक्षण जो है 5 ईयर्स का जिनका भी एक्सपीरियंस हो गया है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का उनको मिलेगा, और बाकी जो है 80% में जनरल लोग यानी जो पढ़ाते नहीं हैं सरकारी स्कूलों में वो भी फाइट करेंगे। और इसमें हम लोग देख लिए कि 2 पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर 1 क्वालिफाइंग रहेगा और पेपर 2 के हिसाब से मेरिट बनेगा। पेपर 1 में जो है आपका जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश का जो है सवाल पूछाया जाएगा, और पेपर 2 में जो है वो आपका सब्जेक्ट बेसिस पूछा जाएगा, यानी ये 300 मार्क्स का रहेगा, और आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसी सब्जेक्ट से 300 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। साथ ही हम लोग उम्र की गणना की भी बात की है इसमें, कि आपका उम्र जो है कैलकुलेट अगस्त माह से किया जाएगा, यानी 1 अगस्त को आपको मिनिमम और मैक्सिमम इसी दिन से कैलकुलेट किया जाएगा। और बात हम लोग की है कि न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितना लाना होगा, तब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो था आपका 50% जनरल और ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए जो है वो 45% था। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।